हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा क्या, सी लूप। ओके, तो सी लूप हमारा क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ कवर अप कर चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब चीजें सब कुछ समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी लूप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि सी लूप्स होता क्या है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था उससे उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर हमने पीछे जो हमने टॉपिक कवर किया है उस टॉपिक के बेस पे हम कुछ आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर कि हम आपको एग्जांपल के रूप में दे दें कि अगर कहीं बात करें कि सी लूप की हम बात कर रहे हैं, तो सी लूप की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये चीजों को समझते हैं, फिर सी लूप क्या होता है वो चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमें सी लूप की क्यों जरूरत पड़ी। जैसा कि अगर कि हम बात करें कि मैं बोल दूं कि आपको किसी नंबर का टेबल लिखना है या फिर कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे। आपने जितना पीछे पढ़ा है, इफ एल्स स्टेटमेंट, और क्या पढ़ा है आपने, स्विच केस पढ़ा है, नेस्टेड स्विच केस पढ़ा है, या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ा है, तो ये सब आप लगाओगे तो क्या करोगे। अगर कि आप देखो, मैं बोला कि अगर कि आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे कि स्विच केस लगा दोगे। 1 2 3 4 5 6, अगर कि 1 आया तो 1, ये 2 आया तो 2, ऐसा करते हो। आप स्विच केस भी लगा सकते हो, इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो चीजें अगर कि आप सोचो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर कि मैं बोलूँ चलो 1 से लेकर 10 तक तो आप कर लोगे, अगर कि मैं बोलूँ 1 से लेकर 50 तक तो आप एक बार सोचोगे कि चलो ये भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, कोड थोड़ा बड़ा होगा। चलो ठीक है, अब मैंने बोल दिया 1 से लेकर 100 तक, कोई और आके बोल दिया 1 से लेकर 200 तक प्रिंट करा दो, तब क्या करोगे। तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स हो रही है तो हमारा नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड भी बढ़ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हमारा एरर थ्रो करने का जो कोड होगा वहां पे एरर भी आने का चांसेस ज्यादा होगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये देखिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो वहां पे ये चीजें को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सी लूप की। अगर कि सी लूप हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर कि हमने क्या किया, कोई कंडीशन, एक स्पेसिफाइड कंडीशन दे दिया, और हम अपने कोड को, एक छोटे से कोड को उसी को बार बार रिपीट कर दें, रिपीट करते हुए जाए, तो वो रिपीट होता रहेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करते जाएगा, करते करते जाएगा, जब तक वो एक कंडीशन हमारा स्पेसिफाइड कंडीशन को मिल नहीं जाता, कंफर्म नहीं हो जाता। ओके, तो ये चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सी लूप क्या है। ओके, तो सी लूप हमारा यहाँ पे हमने लिखा है आपके लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, क्या है, बोला है सी लूप इन प्रोग्रामिंग आर यूज टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड, रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। मतलब कि हमारा सी लूप हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, जब तक कि उसका एक स्पेसिफाइड कंडीशन मिल नहीं जाता। ओके, तो ये चीजें हैं, हमारा सी लूप का एक तरह से डिफिनीशन है। ओके, तो चलिए अभी इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स से पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सी लूप कितने होते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स की। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ सी लूप। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला टाइप है, पहला टाइप हमारा क्या, वाइल लूप। क्या है, वाइल लूप। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा फॉर लूप। क्या है, फॉर लूप। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप। अब हम टाइप्स के बारे में बात करें कि हमारा टाइप्स क्या है, वाइल लूप है, फॉर लूप है, डू वाइल लूप है। ओके, ये तीन टाइप का हमारा क्या है, सी लूप्स है। अब हम बात करेंगे पहले पहले वाइल लूप के बारे में। ओके, तो हम इस वीडियो में वाइल लूप को कवर करेंगे, और बाकी हम लोग जो सेकंड है और थर्ड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, नहीं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, और आपको भी ओवरफ्लो होने लगेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वाइल लूप की तरफ। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, वाइल लूप के बारे में। किसका है हमारा, पहला है हमारा वाइल लूप, वाइल लूप है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं वाइल लूप हमारा क्या होता है। जैसा कि इसमें भी हमारा क्या होगा, आप भी जानते हो कि हमारा क्या होगा, कोड को हमें रिपीट करना है एक स्पेसिफाइड कंडीशन का, तो इसका एक सिंटेक्स होगा। किसी भी चीज का आप कोडिंग कोडिंग आप कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, किसी ना कोई चीज का हमारा सिंटेक्स होगा, वही चीज हमें याद करके रखना है, वही चीज हमें रिमेंबर करके रखना है कि हमें ये चीजों को कहाँ पे यूज करना है। अगर कि ये चीज आप सीख गए जिस दिन ना, तो आपको कोडिंग से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोडिंग एकदम आसानी से आ जाएगा। ओके, कोडिंग ज्यादा हुआ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीजें सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा ये बना दिया। अभी तो ये सब चीजों को बहुत सिंपल, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे, तो ये सब चीजें आप लोगों को आना जरूरी है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, वाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में। किसके बारे में, सिंटैक्स के बारे में। तो इसका सिंटैक्स हमारा क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमारा वाइल, और हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन होगा या फिर कंडीशन होगा। क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, फिर हमारा क्या होगा, करली ब्रेसेस होगा,
कर्ली ब्रेसेस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अपना जो कोड लिखेंगे वो कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमारा जो ब्लॉक है कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। ये हमारा है व्हाइल लूप का सिंपल सा एक सिंटैक्स। ओके, तो चलिए अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, व्हाइल लूप की एग्जांपल की बात। ओके, तो हमारा क्या है, व्हाइल लूप का एग्जांपल की बात करते हैं। तो व्हाइल लूप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं कि चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल ना, एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये नंबर हमारा एक प्रोग्राम है छोटा सा, इसको तुम प्रिंट करके दिखा दो। ओके, इसको क्या करो, प्रिंट करके दिखा दो। तो अभी क्या करेंगे, हम अपना क्या लिखेंगे, हैश टैग इंक्लूड, ये सब हम लिखेंगे, अपना इंट मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये चीजें हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट, हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, चलो आई, हम कहाँ से हमें प्रिंट करना है, 1 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें प्रिंट करना है 1 से 10 तक। तो हम पहला स्टार्टिंग हम वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1। ओके, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना व्हाइल लूप लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, व्हाइल लूप। फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या था 1 से आई, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये देखिए हमारा कंडीशन लग गया। फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट एफ कर देंगे क्या, %d। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम चाहे तो न्यू लाइन भी दे सकते हैं ना, न्यू लाइन भी दे सकते हैं। चलिए उसको हम कोड में दे देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई को हम प्रिंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इसको हम समझते हैं। देखो हमने क्या किया, हमें प्रिंट क्या करना है, नंबर 1 से लेके 10 तक, हमें 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 तक हमें प्रिंट करना है। ऐसे ही आप 100 तक प्रिंट कर सकते हो, जितना चाहे आप उतना प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो हमें प्रिंट क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 1। तो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया आई इज इक्वल टू 1। ओके, फिर हमने अपना कंडीशन दे दिया, हमने असाइन कर दिया, क्योंकि हमारा आई 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, हमने आई को कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो देना पड़ेगा ना। ओके, तो वहां से हमने बोल दिया। अब हमने यहाँ पे अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा दिया कि आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। अगर कहीं हमारा ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, जब तक ट्रू रहेगा ये कंडीशन, तब तक ये चीजें प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद जैसे अगर कि आई यहाँ पे क्या है, पहले 1 है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, हाँ 1 छोटा है 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर आई को प्लस प्लस कर देगा। यहाँ पे हम प्लस प्लस क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, हमें प्रिंट करना है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, हर बार 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी वजह से हमने क्या किया, आई को 1 इंक्रीमेंट करा दिया, आई प्लस प्लस लगा दिया। ओके, इतना क्लियर है। अब ये देखिए, जब तक यहाँ पे आई अगर कहीं 10 आ गया, अगर कि आई का वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 आ गया, 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, हाँ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे बीच में है। तो चलिए 10 आ जाएगा, 10 आने के बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे जब 11 हो जाएगा ना, तो अभी ये यहाँ पे आएगा, जब ये व्हाइल लूप यहाँ से यहाँ आएगा, इस वाले कंडीशन में, यहाँ से इस वाले कंडीशन में, एक्सप्रेशन में हमारे, तो यहाँ पे देखेगा, चेक करेगा क्या 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10 है। तो ये कंडीशन तो हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद जैसे ही ये फॉल्स होगा, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। वो ब्लॉक हमारा ये ब्लॉक को स्किप करेगा और यहाँ पे आएगा, देखेगा जो कोड रहेगा रन करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करके हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है कि हमारा व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो चलिए हम इसका कोड करते हैं, इसका हम एग्जाम्पल का, इस एग्जाम्पल को कोड करके देख लेते हैं कि हमारा रन कर रहा है कि नहीं। ओके, तो हम आ गए अपने कंपाइलर पे। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं क्या, हैशटैग, हम अपना फंक्शन इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड studio.h। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंट मेन फंक्शन अपना लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक इंट आई नाम का वेरिएबल लिया था, जिसको हमने असाइन कर दिया 1 से। ओके, फिर हमने क्या किया, 1 से असाइन कर दिया। फिर हमने क्या, व्हाइल लूप अपना लगा दिया था, व्हाइल लूप लगाया। फिर यहाँ पे हमने लिखा आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। उसके बाद हमने क्या किया, अपना यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया था %d। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू लाइन, हम ऐसे चाहे तो रो में भी प्रिंट करा सकते हैं, हम न्यू लाइन में प्रिंट करा रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा दे के हम अपना आई को यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद सेमी कॉलन यहाँ पे हमारा हो गया। फिर हमारा क्या था, आई को हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई प्लस प्लस सेमी कॉलन। फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या देंगे, अपना रिटर्न टाइप दे देंगे, रिटर्न 0। ओके, अभी हमारा ये कोड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, तो अभी रन करते हैं तो देखिए हमारा क्या आता है। ओके, तो देखिए हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी हम इसको अपना इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमने बोला 10 तक, अब मैंने बोल दिया कि तुम 50 तक मेरा प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, कोड वही है 1 2 3 4 5। देखते हैं यहाँ तक 50 तक आ गया, ये भी देख सकते हैं 1 से लेके 50 तक हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा रन हो गया। अब यहाँ से अगर के हम अपना ये न्यू लाइन वाला स्पेस ये हटा दें तो देखिए हमारा क्या होगा, ये रो वाइज हमारा क्या हो जाएगा, रन करेगा। चलो ओके, तो ये इतना आप लोगों को क्लियर होगा कि हमारा कोड कैसे काम कर रहा है, हमारा वाइल लूप क्या होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा वाइल लूप क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। आप इस पे प्रोग्राम करिएगा अपने कोड से। आप मैं 50 तक कराया, आप 100 तक 200 तक आप इसको रन करके कोड करिएगा। ओके, तो ये हमारा वाइल लूप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कि नहीं समझ में आया या फिर कोई अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो कोई भी डाउट है कोई भी लेक्चर के अकॉर्डिंग तो आप उस कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ कैसा लगा कैसा नहीं लगा, या कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को ये वाइल लूप समझ में आ गया होगा। ओके, ये अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।